रामपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने पहुंचे वरिष्ठ भाजपा नेता एवं केंद्रीय मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम भय का भौकाल खड़ा करने वाले लोगों की सेहत सलामती के ही नहीं बल्कि देश के भी दुश्मन हैं। हमें ऐसा बेहुदा बकवास बहादुरों से सावधान रहना होगा। रामपुर के अपने दौरे के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री नकवी ने कहा कि जनता में भरोसा पैदा करने के बजाय कुछ राजनीतिक दल भ्रम फैला रहे हैं। अपने दौरे पर श्री नकवी ने रामपुर के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा की एवं चमरावा में 18 वर्ष से अधिक के आयु के युवाओं के लिए चल रहे वैक्सीनेशन केंद्र पर भी गए। रामपुर के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ कोरोना की रोकथाम एवं कोरोना से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए युद्ध स्तर पर किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। श्री नकवी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल राष्ट्रीय आपदा में भी राजनीतिक अवसर की तलाश कर रहे हैं। ये लोग संकट के समाधान का हिस्सा बनने के बजाय सियासी व्यवधान का किस्सा गढ़ने में लगे हुए हैं। श्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार संकट के समाधान के लिए बिना रुके बिना थके काम कर रही है। हमें याद रखना होगा कि जब मार्च 2020 में कोरोना की पहली लहर भारत में आई थी, उस समय हमारे पास ऐसे वायरस से लड़ने के लिए सुविधाएं संसाधन न के बराबर थे। ऐसे संक्रमण की टेस्टिंग की एकमात्र लैब थी। आज लगभग 1 वर्ष के अंदर 2500 से ज्यादा कोरोना टेस्टिंग लैब हैं, जिनमें लगभग 35 करोड़ से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। औसतन 20 लाख से ज्यादा लोगों के प्रतिदिन टेस्ट हो रहे हैं। आज 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है। अभी तक 22 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। श्री नकवी ने कहा कि जिस समय कोरोना की पहली लहर भारत में आई थी, हमारे देश में पीपीई किट, वेंटिलेटर, कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल, वैक्सीनेशन आदि की पर्याप्त सुविधाएं व संसाधन नहीं थे। लगभग 1 वर्ष के अंदर ही आज भारत कोरोना टेस्टिंग किट, डेडिकेटेड कोरोना अस्पताल, डेडिकेटेड कोरोना हेल्थ सेंटर, आइसोलेशन बेड, आईसीयू बेड, N95 मास्क का उत्पादन, पीपीई किट का निर्माण, मेडिकल ऑक्सीजन या फिर वेंटिलेटर का उत्पादन हो, भारत आत्मनिर्भर हो चुका है। श्री नकवी ने कहा कि जान है तो जहान है के संकल्प के साथ केंद्र में मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इस चुनौतीपूर्ण वक्त में काम किया है। मोदी सरकार द्वारा कोरोना की चुनौतियों के दौरान 80 करोड़ लोगों को 1 वर्ष से ज्यादा समय तक मुफ्त अनाज दिया गया। इसे जारी रखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पुनः 80 करोड़ जरूरतमंदों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो निःशुल्क अनाज दिया जा रहा है। संकट के समय 8 करोड़ परिवारों को निःशुल्क गैस सिलेंडर दिया गया। 20 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते में 1500 रुपए दिए गए हैं। किसान सम्मान निधि का लाभ 10 करोड़ से अधिक किसानों को दिया गया है। आत्मनिर्भर पैकेज के तहत कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। डेयरी से फेरी वालों, किसान से मजदूर तक की चिंता की गई है। श्री नकवी ने कहा कि सरकार समाज के संकल्प से आज भारत आपदा से बाहर निकल रहा है। धान की खरीदारी हुई। भारत के 70 सालों के इतिहास में सबसे ज्यादा एमएसपी के तहत धान की खरीदारी हुई। अभी गेहूं की खरीदारी हुई, वो भी भारत के इतिहास में सर्वाधिक गेहूं की खरीदारी हुई और वो भी एमएसपी के तहत हुई और सीधे किसानों के खाते में पैसा गया। बिचौलियों का रोल बंद हुआ। अब इनकी मांग थी कि साहब मंडियाँ बंद नहीं होनी चाहिए, मंडी बंद नहीं हो रही है। इन्होंने कहा था कि एमएसपी खत्म नहीं होनी चाहिए, एमएसपी खत्म नहीं हो रही है। उन्होंने कहा था कि किसानों की ज़मीन सुरक्षित होनी चाहिए, किसानों की ज़मीन 100% सुरक्षित रहेगी, इसकी गारंटी है। इसलिए कुछ लोगों को दिक्कत क्या है कि कुछ लोगों ने अब अपने ही चतुराई के चक्रव्यूह में फंस गए। उन्होंने जो है वो एंट्री गेट तो खोल रखा था, एग्जिट गेट बनाया नहीं था। अब इनको लग रहा है कि एग्जिट गेट कैसे बनाया। सरकार ने कभी भी टॉक का रास्ता अपनाया, बातचीत का रास्ता अपनाया, टकराव का रास्ता नहीं अपनाया। लेकिन ये जो है वो खुद अपने आप फंसते जा रहे हैं। डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, साइंटिस्ट हैं, सभी ने मिल करके इस लड़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आयुर्वेद ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन आयुर्वेद के और जो हमारी वर्तमान में अंग्रेजी मेडिसिन है, उसमें कोई संघर्ष नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं है। आयुर्वेद की अपनी अलग महत्व है और जो अंग्रेजी मेडिसिन हैं, अंग्रेजी व्यवस्थाएं हैं, उसका एक अलग महत्व है। इसलिए दोनों मिलकर ही जो है वो किसी भी इस तरह के संकट के समाधान के हिस्सेदार भागीदार बन सकते हैं। इसलिए किसी तरह का इसमें विवाद नहीं होना चाहिए। ये देश के भी हित में है और लोगों की सेहत और सलामती के दुश्मन तो है ही,
देश के भी दुश्मन हैं। आज भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम हो रहा है और ये वैक्सीन ही इस कोरोना के खात्मे की गारंटी है। आज देश में जिस वक्त कोरोना की लहर आई थी उस समय हमारे पास जो है वो सुविधाएं, संसाधन बिल्कुल जीरो था, कुछ नहीं था। ऑक्सीजन की एक बहुत बड़ी मांग हुई। हम जो मेडिकल ऑक्सीजन है वो 900 मैट्रिक टन बनती थी, आज इस एक महीने के अंदर 9000 मैट्रिक टन बनने लगी। वेंटिलेटर नहीं थे, ऑक्सीजन ये बेड्स नहीं थे, ये सारी दिक्कतें थी और ये कोई एक साल की नहीं है, ये तो 70 सालों की समस्याएं और 70 सालों की नाकामियां थी। लेकिन समाज ने और सरकार ने मिल करके कोरोना के इस लड़ाई में विजय हासिल करने के संकल्प के साथ काम किया और जिसका नतीजा है कि आज हम कोरोना के कहर से बाहर निकलने के आखिरी पायदान पर खड़े हैं। आज कुछ लोग, अफसोस की बात है कि कुछ लोग जो है इस समस्या के समाधान का हिस्सा बनने के बजाय सियासी व्यवधान का हिस्सा बनते जा रहे हैं और जो लोग समस्या के समाधान का हिस्सा नहीं बन सकते वही सियासी व्यवधान का हिस्सा बन रहे हैं। भ्रम पैदा करना, भय पैदा करना, लोगों में को गुमराह करने की कोशिश करना, ये लोगों का काम है। और हमें लगता है कि ऐसे लोग, जो लोग कि इस तरह का माहौल बना रहे थे या बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनको समाज का संकल्प, संयम और सावधानी पूरी तरह से परास्त करेगा, शिकस्त देगा और कोरोना भी परास्त होगा और कोरोना को लेकर के भ्रम और भय का भौकाल खड़ा करने वाले भी परास्त।